अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा काम लेकर आई हूँ जिसको आप जस्ट आधा घंटा करोगे और $20 आप इजीली घर बैठे हुए अर्न करोगे। इतना आसान काम है, ठीक है। किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आप ये काम सीख लेते हो ना, तो आप सारी ज़िंदगी आराम से घर बैठे हुए कमा सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी के रेट लगा सकते हो इस काम के, ठीक है। आप वो सर्विसेज दोगे, आप वो अर्निंग लोगे, कैसे लोगे, किस तरह से लोगे, क्या काम आपने करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और इस चैनल पे अगर आप आए हैं फर्स्ट टाइम, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट जो अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो देखने को यहाँ पर मिलती रहेंगी। आपको सबसे पहले ये है कि आपको ये बताऊँगी कि काम आपने करना कैसे है, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊँगी कि आपने किन-किन चीज़ों को यूज़ करते हुए ये काम करना है, और फिर मैं आपको बताऊँगी आप कहाँ-कहाँ पे जाके ये काम करोगे और वहाँ से अर्न करोगे। जी, काम क्या होगा, फॉर सपोज़ जैसे देखिए बहुत सी कंपनीज़ हैं, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी है, यूके की कोई कंपनी है, कनाडा की कंपनी है, और वो आपको काम ये देते हैं कि आप हमें डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं हमारे एरिया के अंदर, या कनाडा के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं वो हमें निकाल के दे दें, या यूएसए वाले आपको कहते हैं कि हमें कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पर यूएसए के अंदर, ठीक है। अब यूएसए के कॉलेजेस की लिस्ट हमें निकाल के दे दें, और वहाँ पे उसका हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, उसकी वेबसाइट भी होनी चाहिए, उनका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। और उनकी टाइमिंग भी होनी चाहिए कि किस टाइम वो क्लोज़ होते हैं, किस टाइम वो ओपन होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप हमें लिख कर दे दो। अब जी, ये काम देखने में, सुनने में तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है कि अब हम सारे जितने भी यूएसए के अगर स्कूल हम निकाल लें, या कॉलेजेस निकाल लें, यूनिवर्सिटीज़ निकाल लें, हॉस्पिटल्स निकाल लें, मतलब कोई भी इस तरह का डाटा हो सकता है किसी कंपनी के बारे में, वो कैसे हैं, कंपनीज़ का हमें निकाल के दे दें। तो ये थोड़ा-सा हमें मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि सोचते हुए ही मुश्किल लग रहा है कि इतना ज़्यादा डाटा हम कैसे निकालेंगे। लेकिन इतना आसान काम है, किस तरीके से करना है जी, मैं सारा कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड करूँगी, तो आप इस चीज़ को समझें और इस काम को आप स्टार्ट करें। अच्छा, जब आपने आ जाना है गूगल पे, फोर्स बस आपको एक काम मिला है कि आप तमाम कॉलेजेस की लिस्ट निकाल के दें जो कि कनाडा में मौजूद हैं, ठीक। हम इसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च करके आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको तमाम जो मतलब इस तरीके से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आके हमें मैप्स के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिल्टर्स में आप आ जाए, मैप्स पे आप क्लिक कर लो। मैप्स में जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, जहाँ पर आपको तमाम जो कॉलेजेस का एक मैप शो हो जाता है। लेकिन अब यहाँ से तो हम अपने तमाम कॉलेजेस की लिस्ट नहीं निकाल सकते, उनके फ़ोन नंबर, एक-एक चीज़ पे क्लिक करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। अब हमने करना क्या है? आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर साइड पे आपको सर्च बार नज़र आ रहा है, यहाँ पर आके आपने लिखना है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इन कनाडा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं और हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये देखिए जी, जैसे ही हमने इसको सर्च किया, यहाँ पर हमारे सामने एक लिस्ट आ चुकी है, जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से कॉलेजेस आ गए हैं। अब इन कॉलेजेस को अगर आप देखें, ये कॉलेज का नेम है, ठीक है। यहाँ पर हमें मेंशन हो रहा है कि इसका टाइम जो है ओपन होने का ये है, और ठीक है, और क्लोज़ होने का ये टाइम है। इसका फ़ोन नंबर भी हमें मेंशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट भी इसकी मौजूद है, और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी दी गई है कि ये कौन सी जगह पे मौजूद है। मतलब हर कॉलेज की यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब जी, हमने क्या करना है कि अब हमने ये तमाम उठा के एक उस पे नहीं लिख लेना, बल्कि बहुत ही आसान काम जो कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें आपके पास खुद से एक शीट बन के आ जाएगी, जिसमें एक तरफ आपके कॉलेज का नाम होगा, एक तरफ फ़ोन नंबर आएगा, वेबसाइट आएगी, एंड उसके ओपन एंड क्लोज का टाइम आ जाता है। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्या करना है, आपने आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आके आपने लिखना है इंस्टांट डेटा स्क्रैपर, ठीक है। ये लिख के आप इसको सर्च कर लोगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक्सटेंशन हमारे पास आ जाती है। आपने इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है, ठीक है जी। इसको आपने ऐड टू क्रोम करना है, यहाँ से आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं चेकिंग लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पर भी ऐड एक्सटेंशन हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर जी ये हमारी एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो चुकी है, ये देखिए। आपने इस एक्सटेंशन को अब पिन कर लेना है, ठीक है। इसी से आपने इसको क्लिक किया, ये पिन होगी, और यहाँ पर ये आपको सामने यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आता है आपको यहाँ पर एक्सटेंशन का अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा होता, तो आप ये थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके सेटिंग पे जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ सेटिंग में आओगे आप। सेटिंग में आके आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्सटेंशन का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ से आपकी जो भी एक्सटेंशन आपने लगाई होगी वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ से आप इसको ऑन कर लोगे, ठीक है। और ये काम बहुत ईजी है, आप यहाँ से भी कर सकते हो जी। अब हमने एक्सटेंशन को यहाँ पर लगा लिया है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके हमने क्या करना है कि हमने इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एक्सटेंशन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये एक्सटेंशन अपना वर्क अब स्टार्ट करेगी, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो तमाम डाटा यहाँ पर मौजूद है, ये तमाम डाटा इसने उठा के यहाँ पर एक्सटेंशन में लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे सामने ये डाटा आ चुका है। हम इसको यहाँ से
ये देखिए, यहाँ पर जी इसने एक पेज को स्क्रैप कर लिया है, तकरीबन 18 रोज़ हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। यानी तकरीबन 18 जो कॉलेजेस थे उनका यहाँ पर इसने डाटा हमें निकाल के दे दिया है। देखिए कितना आसान काम है कि आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये कॉलेज है, इसकी रेटिंग यहाँ पर आ रही है हर कॉलेज की, ठीक है। और यहाँ पर इनके कॉलेज के नेम और यहाँ पर इनकी टाइमिंग शो हो रही है। इसके अलावा इनका एड्रेस यहाँ पर आ रहा है, इनका फ़ोन नंबर आ रहा है और इनकी वेबसाइट भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इनकी वेबसाइट भी आ रही है। बाकी ये जो है ये कहाँ से लिया गया, ये सारी चीज़ें हम इनमें इसमें से रिमूव कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी ईज़िली इसने हमें तमाम डाटा जो है निकाल के दे दिया है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमें फ़िलहाल इसने 18 का निकाल के दिया, लेकिन हमें 18 का नहीं चाहिए, हमें तो मज़ीद भी चाहिए, ठीक है। तो मज़ीद जो है वो हम कैसे निकालेंगे ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जी आपने क्या करना है, आपने इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। बिफोर सपोज जैसे ये देखिए यहाँ पे अब इसने हमें 38 का निकाल के दे दिया, ठीक है। इसे थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाती जाऊँगी, ठीक है। जितना मैं इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आती जाऊँगी, इसने तमाम जो डाटा है निकाल निकाल के हर कॉलेज का ये स्कैन करता जा रहा है। इसके अंदर क्या वेबसाइट है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या एड्रेस है इनका, ठीक है, नाम क्या है, रेटिंग क्या है, इनकी डायरेक्शंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये सारी स्कैन करता हुआ जा रहा है, ठीक है। आपको जितना चाहिए, आपको 200 चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 कॉलेजेस का चाहिए, जितना भी चाहिए आप यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते जाओगे और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। अब देखें अगर हम एक्सटेंशन को ओपन करके देखें तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि कितना हमारे सामने आ चुका है। ये देखिए जी 90 का इसने हमें मुझे निकाल के दे दिया है। सिर्फ आपने क्या किया, आपने जस्ट स्क्रॉल करते गए और ये यहाँ पर सारा इसको कॉपी करता गया है, ठीक है। अब आप अगर इसको ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पर जी आप देखें, अब यहाँ पर अगर आप कुछ चेंजिंग्स करना चाहो, आप चेंजिंग्स भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पर देखें ये कॉलेजेस आ गए, यहाँ पर आप लिखोगे कॉलेजेस, ठीक है। यहाँ पर आप कॉलेजेस लिख लो। उसके बाद यहाँ पर जी इसकी रेटिंग का आ रहा है, तो आप यहाँ पर रेटिंग कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह का जो जो चीज़ें उन्होंने आपसे मांगी हुई है ना, वो चीज़ें आपने यहाँ पर इनको करके दे देनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं इनकी रेटिंग के बारे में लिख लेती हूँ कि रेटिंग का ये बॉक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे कॉलेज टाइप आ गया है, ठीक है। ये कॉलेज टाइप क्या है, तो यहाँ पर हम कॉलेज टाइप लिख लेते हैं, या जस्ट आप टाइप लिख लो, ठीक है, टाइप लिख लो इसकी। उसके बाद यहाँ पर जी ये तो हमारे पास इसने एक जो एम्प्टी छोड़ दिया, इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एड्रेस इसने दे दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनका एड्रेस लिख लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए इनकी टाइमिंग आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग को आप वो क्लोज़ को बंद कर दो, ठीक है, क्लोज़ को छोड़ दो आप, और यहाँ पर जो ओपन का लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, टाइमिंग आप यहाँ पर लिख लो। ये आपसे जो जो चीज़ें वो मांगेंगे ना, आपने वो चीज़ें यहाँ पर खुद से लिख लेनी है, ठीक है। जैसे अगर आप थोड़ा सा और आगे की तरफ स्क्रॉल करो तो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर हमारे पास फ़ोन नंबर इनके आगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जी इनका ईमेल आ जाता है या वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। ईमेल लिख लो या वेबसाइट जो भी आप लिख लो, ठीक है जी, ये आपने लिख लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये आपको अगर ज़रूरत है तो अगर वो मांगते हैं आपसे तो आप दो, वरना आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ख़त्म कर दो आप। ये देखिए आसानी से डेटा स्क्रैप होके हमारे सामने आ चुका है पूरे 90 का, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने चाहो तो इसको CSV फॉर्म में जो है डाउनलोड कर सकते हो, इसको कॉपी तमाम को कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसको एक्सेल शीट में डाउनलोड में, तो मैं इसको एक्सेल शीट में इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसको जब एक्सेल शीट में डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए एकदम से हमारे सामने ये एक्सेल शीट में डाउन होके आ जाएगी। तो जी ये देखें हमारे सामने एक्सेल में ये आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो सारी इसने निकाल के दे दी हैं। अब आप इसमें अगर कोई चेंजिंग्स करना चाहो, कुछ ऐड करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको सेव करके सेम एज़ इट इज़ आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। तो देखिए कितना आसान काम है जो कि आप घर बैठे हुए आराम से कर सकते हैं बगैर कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए। जी, अब आप ये काम कहाँ-कहाँ पे जाके कर सकते हो, कितना-कितना अर्न कर सकते हो, तो चलिए जी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करूँ जिसका नाम है के-वर्क। के-वर्क में अगर आप आके यहाँ पर लिखो गूगल मैप डेटा स्क्रैपिंग, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो गिग्स हैं, यहाँ पर शो हो जाएँगी। डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं। ये देखिए यहाँ पर इस बंदी ने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं, 73 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। क्या-क्या इसने करके दिया है, कंपनी का नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर और उनके एड्रेसेस वगैरह इसने किए हैं, ठीक है, और इसने कंप्लीट करके दिया है। यहाँ पर ये देखें, ये इसकी हमने प्रोफाइल को ओपन किया है। बेसिक में ये $10 अर्न कर रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड में इसने $20 अमाउंट रखी है और प्रीमियम में इसने $30 रखी है। अब देखें यहाँ पर जैसे कंपनी नेम हो गया, ईमेल एंड मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेसेस इसमें सिटी, स्टेट, ज़िप कोड एक्सेट्रा आ गया, रेटिंग एंड मैनी मोर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसने निकाल के इन लोगों को
प्रोवाइड की हैं और इसने $10 जो है बेसिक ऑर्डर के लिए हैं, ठीक है। बेसिक ऑर्डर में इसने 1 डे में 100 जो बिज़नेस डिटेल्स थी सिर्फ वो निकाल, देखिए सिर्फ 100 की ये बात कर रही हूँ, मैंने आपको अभी जो है निकाल के जो दिखाए हैं, आप इसमें जितना ज़्यादा उसको स्क्रॉल करते जाओगे उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके पास आती जाएगी, ठीक है। तो उसके $10 देखिए, 400 निकालेगी तो $20 और 500 में अगर करेगी तो $30। अच्छे-अच्छे से रिव्यूज़ दिए गए हैं। ये देखें, एक ही कंपनी है जो कि इनसे काम करवा रही है, ठीक है, और यहाँ पर इनको बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ यहाँ पर दे रही है। तो यहाँ से आप सोचेंगे, अगर इन्होंने $10 में अगर वर्क करके दिया, जस्ट 100 कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल के दी, तो इन्होंने कम से कम 700 से अबव डॉलर अर्न कर लिए हैं, ठीक है। 73 लोगों को उन्होंने काम करके दिया, तो आप सोचेंगे कितना ईजी वर्क है, ठीक है, और इसके थ्रू ये बंदी इतनी अर्निंग कर रही है। इसके बाद आप नेक्स्ट अगर किसी और बंदे का भी हम यहाँ से अगर प्रोफाइल को देख लें, तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने $20 रखा हुआ है, और आप यहाँ पर अगर देखो, कुछ लोगों ने ज़्यादा भी यहाँ पर अपनी अर्निंग का रखा है। जैसे ये देखें, यहाँ पर ये देखें $70, ठीक है, इन्होंने $70 पे कहा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप स्टार्ट में कम ही प्राइस रखो, ठीक है। जैसे ये देखें, यहाँ पर इसने स्टार्टिंग $30 रखा है, और देखें आप यहाँ पर कि सेम सेम प्रोफाइल्स की पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ये देखें, ये सेम सेम जो है वो प्रोफाइल की पिक्चर्स उन्होंने लगाई हुई हैं, ये देखें यहाँ पर वही उठा के उन्होंने वहाँ पर लगा लिया अपना, ठीक है। जो प्रोफाइल पिक्चर वो सेम सेम लगा लिया है और लोग वर्क कर रहे हैं। बहुत ईजी है ये, आप कहीं से भी उठा के लगा सकते हो। यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप गूगल पे भी जाके अगर सर्च करोगे कि के वर्क का अकाउंट कैसे बनता है, सेम जिस तरह फाइवर का अकाउंट है, सेम इस तरीके से आप ये बनाओगे, और यहाँ पर ऑडियंस बहुत कम मौजूद है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो कि यहाँ पर अभी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इजीली ये काम यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम फाइवर की बात कर लें, तो यहाँ पर भी अगर आके आप सर्च करेंगे गूगल मैप डेटा स्क्रैपिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट 2977 लोग जो है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस बंदे की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 34 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं जस्ट €5 में, ठीक है। और यहाँ पर सेम ये देख सकते हैं, इस बंदे ने 48 जो ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। €30 इसने अपनी अमाउंट रखी है, लेकिन जस्ट आपको मैं स्टार्ट में यही सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम अपने चार्जेस रखें, यानी $5 से आप स्टार्ट करो, ठीक है, और आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने रेट को बढ़ाओ। बेसिक में आप 10 रख लो, ठीक है, और उसके बाद आप जो स्टैंडर्ड है उसमें 20 रख लो, और प्रीमियम में आप 30 रख लो, क्योंकि आपका स्टार्ट है। स्टार्ट में आप जितना कम प्रोवाइड करोगे, अपने चार्जेस कम रखोगे, उतने ज़्यादा आपके पास कस्टमर आएँगे, आपको वर्क मिलने के चांसेस होंगे। जब आपका लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा, तो डेफ़िनेटली आपकी डिमांड ज़्यादा होगी, आपके वर्क की डिमांड ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेंगे, तो आप अपनी अर्निंग को हाई कर सकते हो। तो आई होप कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। यही आप सर्विसेज़ ना सिर्फ अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, ट्रूलांसर पे भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप ये तमाम काम कर सकते हो, आप इससे अच्छी खासी घर बैठे हुए अर्निंग कर सकते हो। मैं मिलूँगी अब आपके साथ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।